जो दे बेटी को शिक्षा और पहचान, वही माता पिता हैं सबसे महान। अगर बेटियों को शिक्षा दी जाएगी तो वो 2 घरों को शिक्षित करती है। औरतों को जागरूक करना पड़ेगा यदि हमें सामाजिक बुराइयां खत्म करनी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही सोशल इम्पैक्ट रखने वाला एक टॉपिक है और वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। और ये हरियाणा गवर्नमेंट का ना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। एक्चुअल में बात करें तो हरियाणा के अंदर सेक्स रेशो बहुत ही डाउन है और जिसके कारण हमें कुछ सोचना पड़ता है कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से प्री बर्थ डिटर्मिनेशन होता है सेक्स का, क्योंकि एक रूढ़िवादी विचारधारा है। हम सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ लड़का हो और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि पहले एक लड़का हो गया तो दूसरे बच्चे की चाहत नहीं होती है लोगों को, परंतु लड़कियाँ यदि 4 भी हो जाएं तो लोगों को चाहत होती है कि हमारे यहाँ लड़का हो। तो इसी बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ में बहुत सारे हमारे साथी हैं, सक्षम सहयोगी हैं और वो अलग अलग एरिया के अंदर, अलग अलग ब्लॉक के अंदर काम करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इस बारे में हम बात कर रहे हैं कि बेटी को बचाना है और पढ़ाना है। तो जो बेटी बचाना और पढ़ाना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसकी भूमिका रहती है वो है उनके माता पिता। तो मैं सिर्फ एक स्लोगन में इस चीज़ को बोलना चाहूँगी कि जो दे बेटी को शिक्षा और पहचान, वही माता पिता हैं सबसे महान। अगर बेटियों को शिक्षा दी जाएगी तो वो 2 घरों को शिक्षित करती है, एक अपने माता पिता के घर को और एक जब उनके यहाँ जब ससुराल में जाती है तो वहाँ भी वो शिक्षा का प्रचार व प्रसार कर सकती है और अपने बच्चों को भी पढ़ाई में मदद कर सकती है। जिस घर में नहीं होंगी बेटियां तो वहाँ कैसे खाओगे आप रोटियां? एक अच्छे तरीके से अगर एजुकेशन दी जाए बेटियों को और वो अपने पाँव पे जब वो खड़ी हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ों का जो उनको समस्या आती है वो अपने पैसों से निदान कर सकती है या वो जागरूक हो सकती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को आगे बढ़ाओगे और समाज को जागरूक करोगे। धन्यवाद। पढ़े लिखे माता पिता हैं, उनको भी बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति शायद इतना बेटियों पर अत्याचार कह लीजिए या भ्रूण हत्या कह लीजिए नहीं करता जितना कि पढ़ा लिखा व्यक्ति डॉक्टर की सलाह से भ्रूण हत्या करता है। डॉक्टर भी पढ़ा लिखा होता है, वो भी इस काम में शामिल होता है। पर सोचो भाई क्या तुम इस जग की सुंदरता लख पाते, अगर कन्या नहीं जन्म लेती ना तुम आते ना हम आते, अगर कन्या नहीं जन्म लेती ना तुम आते ना हम आते। इसलिए कन्या का जन्म अति उत्तम होना चाहिए और खुशियों के साथ होना चाहिए और उसी रूप में उनको पढ़ाई में अव्वल नंबर पर लेके जाना चाहिए। स्पेशली किसी एक चीज़ पे फोकस करने की बजाय अगर हम इक्वल रखें, जैसे हम गर्ल्स के लिए अगर अलग स्कूल खोल रहे हैं तो वो उन पे ज़्यादा फोकस करें, इसकी बजाय हम कोएड ही रखें, दोनों पे ही फोकस रखें तो ज़्यादा बेटर है। मतलब को एजुकेशन भी एक अल्टरनेट है इसका कि मतलब ये महसूस होना चाहिए कि हम बराबर हैं, लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं। अपने आप को लड़कों के बराबर मानेगी, ना कि उनसे कुछ अलग। अच्छा, जैसे ना 2-3 चीज़ें और हैं। रूढ़िवादी की बात करें, लोगों के आज भी लड़के की चाहत इसलिए है कि वो मानते हैं कि कुल दीपक होगा, हमारे मतलब कुल को आगे लेके चलाएगा, हमारे नाम को आगे रोशन करेगा। तो ये इस प्रकार की है। लड़कियों में जैसे चाहे 4 लड़की हो जाए फिर भी लड़के की चाहत इसलिए होती है कि डॉरी सिस्टम वगैरह का एक रीज़न होता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, पहली चीज़ है, अगर मान लो लड़की को पढ़ाते हैं घर वाले, तो अगर ये हो कि वो शादी के बाद भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाए, ये ना हो कि अगर शादी हो गई तो वो सिर्फ अपने ससुराल के बारे में ही सोचे, अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मैडम, आपने बड़ी अच्छी राय दी कि यदि लड़कियां ना मतलब शादी के बाद भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाएँ तो ये जो इम्बैलेंस है ये काफ़ी सार्थक हो सकता है, काफ़ी बड़ा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकता है। कि सोशल जिस प्रकार से बुराइयाँ हैं ना, सामाजिक जो बुराइयाँ हैं, जैसे कि डोरी की बात करें तो ये भी एक समस्या ही है कि बहुत सारे केस आपने पहले भी देखे हैं कि अभी लेटेस्ट फॉर्च्यूनर 20 लाख, क्रेटा, इस प्रकार के आपने देखा है कि वो मामले सामने आते रहते हैं। ये भी तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन देता होगा कि लड़कियां ना हो तो लड़का होता तो शायद हमारा धन लेके आता, लड़कियां हैं तो देना पड़ेगा। ये इस प्रकार की जो सोशल लेवल हैं, फिर उस प्रकार से जैसे लोग आज भी रूढ़िवादी सोचते हैं कि बच्चा लड़का होगा तो वो निश्चित तौर से हमारे कुल का दीपक होगा, हमारे मतलब कुल को आगे इसके अंदर आप देखिए, इस चैनल पे कह दूंगा तो मेरे खिलाफ भड़क जाएंगे लोग, परंतु सर्वे में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जिसमें जो आदमी है, जेंट्स है, इसके अंदर चाहे दहेज आओ ना हो, फिर भी वो ये कहता है कोई बात नहीं, अपना बच्चा है, परंतु घर पे रहना पड़ता है लड़की को लेडीज के साथ तो उसको वहां पे मिलता है। परंतु जब बात आती है तो कहते पुरुष प्रधान है, फंसता है पुरुष। तो इसलिए आपने सबसे पहले तो सरकार ने भी
और सामाजिक संस्थाओं ने भी औरतों को जागरूक करना पड़ेगा। यदि हमें सामाजिक बुराइयां खत्म करनी है तो औरत जागरूक होना सबसे ज़रूरी है, और यदि औरत जागरूक हो जाएगी तो समाज से 99% बुराइयां दूर हो जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने बड़ा अच्छा समझाया हमारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, और उनको पता चला होगा कि जैसे कहते हैं ना कि महिला महिलाओं की दुश्मन, औरत औरत की दुश्मन है, और इसी बात पे अशोक जी ने काफ़ी ज़्यादा प्रकाश डाला, इसको फोकस किया। दलबीर सर, मेरा जो जहाँ तक थोड़ा विचार है कि आज से जो ये 15-20 साल पहले जो ये प्री डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आई थी, ये जी, जी, मशीनें वगैरह या टेक्नोलॉजी का हो, तो इनमें इसका मिसयूज ज़्यादा हमारी अपर कास्ट और रिच और पढ़े लिखे आदमियों ने किया। हाँ, जाने के जो एजुकेटेड थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ, जितना इसका यूज़ उठा रहे हैं टेक्नोलॉजी का, वो भी ज़्यादा एजुकेटेड और ज़्यादा ही पैसे वाले कह लो, आप पढ़े लिखे कह लो, या जिसके पास संपत्ति जी और यही मेन कारण है। एक तो संपत्ति, जी जो हमारा पुराने सांस्कृतिक रूल्स कह लो या जो भी हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई संपत्ति का मालिक लड़का ही बेहतर लगता है। इसी कारण आहिस्ता आहिस्ता ये सोच बनती गई। अच्छा, अब और भी कई फैक्टर आ गए। बच्चे थोड़े होने में ये भी दिक्कत आने लगी कि लड़की तो दूसरे घर जानी है, तो हमारा बुढ़ापे में कौन सारा, मतलब सारा कौन बनेगा, वो बुढ़ापे में जो सेवा कौन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर आ गया। और जैसे हम देहात से जुड़े लोग हैं, उनके साथ ये जो ज़मीन की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका सोल्यूशन लड़की के साथ बहुत हार्ड है। जी जी जी, ये भी काफ़ी मैंने महसूस किया है, गांव में रह रहा हूँ, मतलब रहे हैं हम, तो ये भी काफ़ी असर है। मतलब सिक्योरिटी पॉइंट भी आगे एक खतरनाक होने जा रहा है कि देखो, उन्नाव केस कह लो आप, या दिल्ली वाला वो केस था, सब में कहीं ना कहीं लड़की इंडिपेंडेंसी एजुकेशन के साथ चाह रही है, और सोशल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं हमें अभी भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। यानी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी एक मेन रीजन है कि लड़की जैसे बड़ी हो गई तो घर से बाहर निकलने में ही बड़ी दिक्कत महसूस होती है कि भाई शाम तक सही ढंग से वापस आएगी या नहीं आएगी। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी भी एक भाषण में अलग बात है। जो मदर का बेटी है, वो मदर का ही दिल जानता है भाई। शाम को आजकल सफर भी रात को भी ट्रेनों में करना पड़ रहा है, पता नहीं पढ़ाई के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है, पर फिर भी दिल थोड़ा थोड़ा घबराता ही रहता है। घबराता रहता है। लड़के में वो नहीं घबरा। हाँ, लड़के में और लड़की में एक मेन रीजन ये भी आता है। अच्छा, इसके अंदर ना जैसे डोरी के भी बड़े केसेस अभी सामने आ रहे थे। एक फॉर्च्यूनर और 20 लाख की बात थी, और पीछे एक जो शायद ISI था, SI, वो BSF के अंदर सब इंस्पेक्टर था, तो उसने क्रेटा गाड़ी की डिमांड कर ली। डोरी का भी तो एक मेन रीज़न होगा कि एक बच्ची को ना आप 25 साल तक पढ़ाओ लिखाओ, 20-25 साल तक, उसके बाद पढ़ा लिखा के फिर 20-25 लाख रुपए ऊपर खर्च करो, तो पेरेंट्स अपने आप पे एक थोड़ा सा बर्डन नहीं समझता है। ये भी तो एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। एक बात बताओ ना, लड़का से लड़कियां आज के दिन पढ़ाई में आगे हैं। अब वो सब इंस्पेक्टर ही लगा लो आप, वो मैक्सिमम BA ग्रेजुएशन भी कोरस्पोंडेंस टाइप मिलेगा, और उसके जो गुड़िया जा रही होगी शादी वाली, वो रेगुलर MSc या MA यूनिवर्सिटी से मिलेगी, तो खर्चा भी उस लड़की पे ज्यादा हुआ पेरेंट्स का। एक डोरी तो वही लगी, अरे एक डोरी और देनी, तो डबल बर्डन हो जाता है। जबकि लड़के में तो ये मानो आज के दिन जॉब होनी चाहिए बस, लड़के को और कुछ नहीं। तो इसलिए भी मेन कारण है। डॉक्टर साहब, मैं तो ये आज भी फील करता हूँ, सोशल स्ट्रक्चर और एजुकेशन दोनों मिलके ही कहीं ना कहीं इम्प्रूव करेंगे सबसे। अच्छा, एक बात और नहीं है, लोगों को नहीं थोड़ा सा समझाना चाहिए कि भाई लड़का लड़की इक्वल हैं, और इससे जो सोशल इम्पैक्ट पे थोड़ा सा असर पड़े। और एक दूसरा इसके कारण डोरी वगैरह की यदि बात है, तो डोरी को मतलब भाई डोरी कम हो सकती है, कंट्रोल किया जाए। डोरी सर मैं बताऊं, जो वही प्रॉब्लम आ रही है सारी जगह, जो रिच आदमी है और सबसे एजुकेटेड है, वही डोरी को बढ़ावा दे रहा है। मैरिज रजिस्ट्रेशन बहुत कम है। बिल्कुल वही सर, वो अपनी नंबर बनाने कह लो या अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कह लो, वो ही ज्यादा सिस्टम को बढ़ावा दे रहा है। जबकि मिडल और उस मिडल भी मजबूर हो रहा है ऊपर ले गिरीस करके, गरीब तो ले बिल्कुल बेकाबू बात है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये डोरी तो कम हो जाएगी सर, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूवमेंट 5-6 साल एजुकेशन में आए, डोरी तो हो जाएगी सर।
ज्यादा जो सिक्योरिटी वाला था ये भी हो जाएगा सर। 10 साल में ये लड़कियां जब जॉब ज्यादा लग जाएंगी, लड़के बिना जॉब वाले होंगे, तो वो अपने हस्बैंड को अपने घर ले आया करेंगे। दोस्तों ये थे मेरे कुछ विचार आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड, कि बहुत सारे हमारे साथियों ने भी इसके अंदर बाइट दी, कमेंट दिए कि ये किस प्रकार से लागू होना चाहिए, समाज की बुराई किस प्रकार से कम होनी चाहिए। तो ये कुछ आइडियाज़ हमने दिए, आपको ये पसंद आए या नहीं आए आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। और यदि आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।